हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पलवल शहर में 19 वर्षीय 12वीं क्लास के छात्र आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर गोली मार दी गई। दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में यह खबर आ चुकी है, लेकिन आज हम अपने चैनल के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों से चंद सवालात करना चाहते हैं। नंबर एक के ये गौरक्षक कौन है? क्या सरकारों ने इन्हें बंदूक रखने और गौ तस्करों को जान से मारने का लाइसेंस दे रखा है? दूसरा सवाल, इन गौ रक्षक को सरकार और पुलिस ने केवल ये जिम्मेदारी दी है, कहीं अगर गौ तस्करी हो रही है तो वो पुलिस को खबर दे। दूसरे लफ्जों में, ये पुलिस के मुखबिर है, तब इन्हें किसी की जान लेने का हक कैसे मिल गया? 5 गौ रक्षकों के इस गिरोह का मुखिया अनिल कौशिक है, जिसने आर्यन मिश्रा के पिता से माफी मांगते हुए कहा कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने आर्यन को मुसलमान समझकर मार दिया। मेरे हाथ जोड़ के बोला गलती हो गई मेरे से, मैं गौ तस्कर समझ के इनका पीछा किया। एक गोली गलती से यहाँ पे लग गई है, सब बाहर निकले। उसके बाद दूसरी गोली किसने मारा यहाँ पे? इस वक्त हमें मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि लगेगी आंख तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और राहत साहब की ये बात सच साबित हो गई। बेगुनाह और मासूम मुसलमानों को गौ तस्करी के नाम पर कत्ल करने वालों ने आज एक युवा और मासूम हिंदू छात्र को भी मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी कई केसेस में केवल शक की बुनियाद पर मुसलमानों को काटा, मारा, यहां तक कि जिंदा जला दिया गया। अभी लोग नासिर और जुनैद को भूले ही नहीं होंगे, जिन्हें मोनू मनेसर और उसके साथियों ने बुलेरो जीप के साथ जिंदा जला दिया था। पिछले 10 साल में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, ऐसे केसेस की लाइन लग गई है। भारत के कुछ राज्यों में गौ तस्करी जुर्म है और गौ तस्करी करने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि सिर्फ शक की बिना पर और जुर्म साबित हुए बगैर ये गौरक्षक किसी की भी जान ले लेंगे। अब हम आपका ध्यान एक अहम मुद्दे की जानिब आकर्षित करना चाहते हैं। भारत के सभी राज्यों में गौ मांस खाने पर पाबंदी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरला, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पौंडीचेरी में बाकायदा गौ मांस खाया जाता है। तो एक ही देश में 2 कानून क्यों? हम मानते हैं कि हम जिस राज्य में रहते हैं हमें उसका कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन एक ही देश में अलग अलग राज्यों में बीफ यानी गौ मांस को लेकर अलग अलग कानून क्यों? अभी पिछले ही हफ्ते महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन के करीब एक ट्रेन में एक 72 साल मुस्लिम बुजुर्ग को 3 हिंदू नौजवानों ने इसलिए मार मार कर अधमरा कर दिया क्योंकि उन्हें शक हुआ कि वो बुजुर्ग अपने साथ गौ मांस ले जा रहे हैं। हालांकि उन बुजुर्ग ने कहा भी कि वो गौ मांस नहीं है बल्कि भैंस का गोश्त है, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया और इन गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बुजुर्ग को मारने की वीडियो भी बनाई और उसे वायरल भी किया। शायद आप लोगों को पता हो कि भारत के बीफ एक्सपोर्टर्स में 9 बड़ी कंपनियों के मालिक गुजराती, जैन, मारवाड़ी और सिख हैं। इन बीफ एक्सपोर्टर्स की कंपनियों के नाम तो अरबी या मुस्लिम लगते हैं, लेकिन इनके मालिक गैर मुस्लिम हैं, जैसे कि अल कबीर, अल हम्द वगैरह वगैरह। दरअसल दोस्तों, आप भी हमसे सहमत होंगे कि 2014 के बाद पूरे देश का माहौल जहरीला हो गया है। नफरत की आंधी ने सभी को अपने लपेट में ले रखा है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का खाने और पहनने का हक देता है, लेकिन आज ये हक हमसे क्यों छीन लिया गया है? आप ये सब छोड़िए, आप सिर्फ पता कीजिए कि बीजेपी का कौन सा नेता अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है पढ़ने के लिए, क्वालिटी की शिक्षा के लिए। आपके बच्चों के लिए यहां कोई नई शिक्षा नीति लागू हुई है और अपने बच्चों को वो विदेश भेज रहे हैं। मेरे समझ से बीजेपी के नेता सबसे अच्छा काम यही कर रहे हैं कि अपने बच्चों की विदेश भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ की स्कूल कॉलेज में अब बच्चे गौरक्षक ही बनेंगे। इसलिए जब भी कोई बीजेपी का नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे, ट्विटर से आपको जानकारी मिले, आप अपनी बालकनी में जाइए, दीप जलाइए, थाली बजाइए, ये ईर्ष्या बिल्कुल मत कीजिए। विदेश की यूनिवर्सिटी में मौका लगे तो शान से जाइए, मैं खुद चला जाऊंगा। जैसे कि बीजेपी के नेता ने लिखा है कि उनकी बेटी के एडमिशन पर उनको गर्व होगा। उन्हें यह बात मालूम है कि फरीदाबाद में कॉलेज है। उनकी बेटी का एडमिशन हुआ होता तो वे समाज में निकलना बंद कर देते, किसी को बताते तक नहीं कि उनकी बेटी फरीदाबाद में किसी कॉलेज में पढ़ रही है। ये इस देश की सच्चाई है, फरीदाबाद की भी, दिल्ली की भी, बिहार यूपी की भी और आपके समाज की भी। विश्व गुरु बनने निकले थे और आपके लड़के गौरक्षक बनकर रात को गोलियां चला रहे हैं। नया इंडिया आपको मुबारक। ये सही है या गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।